तस्खीर खलक का तावीज़। नक्श बनाएं, अपने पास रखें, हर चीज़ आपके काबू में। मखलूक खुदा को अपनी तरफ माइल करने का अमल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक नक्श लेकर हाज़िर हुआ हूं, ये है दिलों को तस्खीर करने का तावीज़। दिलों को फतेह करने का अमल, एक ऐसा अमल कि खलक को मुसख्खर कर दे, हर कोई आपका दीवाना इंशाअल्लाह। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाएं मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तस्खीर बराए हर ख़ास व आम, इस अमल की बदौलत वो तमाम अफराद जिनका तल्लुक़ अवाम से है, जैसे डॉक्टर, वकला हजरात, दुकानदार हजरात, आमलीन, प्रॉपर्टी का काम करने वाले वगैरह, शर्तिया कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पास मरीजों का हजूम इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और मकूल आमदनी का ज़रिया बनेगा। इसी तरह आमलीन हजरात के पास दूर दराज से लोग आना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये कि इस अमल से एक नामालूम कशिश के सबब सामने वाला खींचा चला आता है, जो हर किस्म के कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का बाइस साबित होता है। अगर आप शौकिया भी इस अमल को कर लेंगे तो एक हजूम आपके घर पर लोगों का लगा रहेगा। तो अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा, ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो ये जो नक्श मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने इस नक्श को बिल्कुल इसी तरह बनाना है। नक्श बनाने का तरीका आप गौर से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपने सबसे पहले इस तरह के 16 डब्बे बना लेने हैं। फिर इसका जो खाना नंबर 1 है वो ये है, आपने यहाँ से शुरू करना है। फिर आपने यहाँ खाना नंबर 2 में लिखना है, फिर आपने यहाँ खाना नंबर 3 में लिखना है, फिर आपने यहाँ खाना नंबर 4 में लिखना है, फिर आपने यहाँ खाना नंबर 5 में लिखना है, फिर आपने यहाँ खाना नंबर 6 में लिखना है, फिर आपने यहाँ खाना नंबर 7 में लिखना है, फिर आपने यहाँ खाना नंबर 8 में लिखना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ खाना नंबर 9 में लिखना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ खाना नंबर 10 में लिखना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ खाना नंबर 11 में लिखना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ खाना नंबर 12 में लिखना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ खाना नंबर 13 में लिखना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ खाना नंबर 14 में लिखना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ खाना नंबर 15 में लिखना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ खाना नंबर 16 में लिखना है। तो जब आपका ये नक्श कंप्लीट हो जाए तो आपने इस नक्श को किसी सनार से चांदी के तावीज़ में बंद करवा लेना है। जब आप इसको चांदी के तावीज़ में बंद करवा लेंगे तो इस नक्श को ना तो आपने अपने बाजू पर बांधना है और ना ही आपने अपने गले में पहनना है। आप अपने सर पर अगर टोपी रखते हैं तो उस टोपी के अंदर आपने इस नक्श को रख लेना है। अगर कोई आमलीन हजरात है और वो अमामा शरीफ बांधते हैं तो वो इस नक्श को अपने अमामा शरीफ में टांक ले अच्छे तरीके से। मसलन के ये जो नक्श है ये पेशानी की तरफ होना चाहिए। तो इंशाल्लाह जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाएगा आपके पास। जो कोई भी एक मर्तबा आपको देखेगा वो आपका ही होकर रह जाएगा। दूर दराज से लोग आपके पास आएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, सबसे जो अहम मसला है वो ये है कि आपने इस नक्श को बनाना कब है। आपने इस नक्श को अतवार वाले दिन सुबह फजर की नमाज के बाद बनाना है। आपने क्या करना है कि जब आप सुबह फजर की नमाज पढ़ लें तो आपने ये देख लेना है कि सूरज किस वक्त तलू होता है।
جب سورج طلوع ہو جائے تو اس وقت آپ نے سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے اور اس نقش کو آپ نے زعفران سے لکھنا ہے۔ آپ نے پنساری کی دکان سے زعفران لے لینا ہے اور آپ نے عرق گلاب بھی لے لینا ہے۔ آپ نے یہ عمل رات کو کر لینا، اس کو آپ نے عرق گلاب میں مکس کر دینا ہے زعفران کو، تاکہ وہ صبح تک اچھی طرح حل ہو جائے۔ تو اس کے بعد آپ نے قلم سے اس نقش کو کاغذ پر لکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں 100% نہیں 1000% کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔